जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम समझेंगे प्रीपेड स्मार्ट मीटर क्या होता है, यह कैसे कार्य करता है और इसके क्या फायदे हैं और क्या नुकसान है। ठीक, तो हम समझते हैं प्रीपेड स्मार्ट मीटर क्या होता है। यह मीटर की तरह ही होता है, लेकिन इसमें क्या शब्द जोड़ दिया गया है, प्रीपेड। प्रीपेड का मतलब क्या होता है, जैसे आपके मोबाइल में रिचार्ज, आपका मोबाइल जो होता है, जो सिम होता है, उसमें आप रिचार्ज कराते हैं तब उसका आप उपयोग करते हैं। उसी प्रकार आपका ये मीटर जो है, ये भी इसी तरह हो जाएगा कि आपको जब जितना आप बैलेंस कराएंगे उतना आप इसका यूज कर सकेंगे। यानी पहले रिचार्ज करिए फिर इस्तेमाल करिए। ठीक, तो क्या होता है प्रीपेड स्मार्ट मीटर क्या होता है आप समझ गए। ये आपके मीटर के ही तरह होता है, लेकिन इसमें आपको रिचार्ज कराना होगा। आप जितने का रिचार्ज कराएंगे उतना का आप उपयोग कर सकेंगे। अगर आप रिचार्ज नहीं कराएंगे तो आप बिजली का उपयोग नहीं कर सकते। ठीक, तो बात करते हैं इस योजना को मोदी सरकार ने इसलिए लागू करना किया है क्योंकि ये बिजली की चोरी जो होती है बिजली विभाग वाले बहुत करते हैं। तो इस चोरी को कम करने के लिए, आम नागरिक भी चोरी करते कटिया बजाकर, इन सब चोरी को कम करने के लिए क्या लाया गया है, प्रीपेड स्मार्ट मीटर। इस चीज को ध्यान में रखते हुए। ठीक, तो देखिए इसके फायदे क्या है। ये आप इसको, जैसे आपका मोबाइल है तो आप मोबाइल में आपके सिम जो जैसे यूज करते हैं, कोई लोग वोडाफोन का, कोई जियो का, कोई एयरटेल का यूज करते हैं। आपके पास स्वतंत्रता है कि आप कोई भी यूज कर सकते हैं। उसी प्रकार इसमें भी आपको स्वतंत्रता होगी कि आपकी कई कंपनियां होंगी जो आपको बिजली देंगी, तो बिजली की आपूर्ति कराएंगी। तो उसी प्रकार आप स्वतंत्र रहेंगे कि आप कोई भी किसी भी कंपनी से आप बिजली ले सकते हैं। ठीक, तो अब बकायादार, जैसे कि पहले क्या रहता था कि आपको बिजली बकायादार जैसे बहुत ज़्यादा हो जाते थे, तो इसलिए आपको बिजली बकायादार के नाम से भी जाना जाता है कि बहुत लोगों का बिल बहुत ज़्यादा ज़्यादा हो जाता, नहीं जमा करते थे। तो आपका ये झंझट खत्म हो जाएगा कि आप बिजली बकायादार नहीं रह जाएंगे, क्योंकि आप जितने का रिचार्ज कराएंगे उतने का आप उपयोग कर सकेंगे बिजली का। तो इसलिए आपके बकायादार नाम से छुट्टी पा जाएंगे। ठीक, तो आप क्या हो जाएगा, आप जो ये आपका प्रीपेड स्मार्ट मीटर हो, छेड़छाड़ अगर आप इसमें इस मीटर में, जैसे ये पुराना वाला मीटर है उसमें तो आप छेड़छाड़ बहुत लोग कर लेते हैं कि उससे कि बिल कम आता है, कुछ भी कर देते हैं, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन इसमें आप जब अगर प्रीपेड स्मार्ट मीटर में अगर आप छेड़खानी करेंगे तो क्या होगा, आपका एक मैसेज चला जाएगा बिजली विभाग के पास, जिससे कि आपके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। तो इसलिए आप इसमें छेड़छाड़ नहीं कर सकते। ठीक, इसका ये फायदा हो गया। बिजली बिल के लिए आपको झंझट खत्म। जैसे कि अगर ये जो मीटर है रीडिंग के लिए बिजली बिल वाले आते थे, बिजली बिल आता था, इन सब के लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत, आपको बिजली बिल जमा करने के लिए केंद्र पर जाना पड़ता था, चक्कर लगाना पड़ता था बार बार। तो इन सब को से आपको दिक्कत से क्या होगा, छुटकारा मिल जाएगा। ठीक, अब बात करते हैं मैनुअल मीटर रीडिंग। देखिए जो मीटर रीडिंग के लिए आपके घर में जो मीटर लगा होता है उसके रीडिंग के लिए आते होंगे, तो उसके लिए देखिए मैन पावर भी कम लगेगा सरकार का, और उसके बाद में पैसे की भी बचत होगी, और उसके बाद में क्या होगा, समय का भी बचत होगा, और जो बिल में कागज वागज का भी बचत होगा। ठीक, ये सब कार्य क्या हो जाएंगे, सॉफ्टवेयर के द्वारा आप बैलेंस कराएंगे, ये रीडिंग बिजली केंद्र से ही वहां पर ऑनलाइन आपकी रीडिंग कर ली जाएगी। ठीक, कटिया का झंझट खत्म हो जाएगा आपका। मीटर रीडिंग जो होता था, चूक हो जाता था, कभी ज्यादा आ जाता था बिल, कभी कम। देखिए कई लोग होते हैं कि एक बल्ब केवल जलाते हैं तो महीने का 300 आता है, 400, कोई किसी का 500 आता है, तो और किसी का बहुत सारा जलाते हैं तो उतना आता है। तो इनसे झंझट खत्म हो जाएगा इसका। ठीक, फिर बिल बढ़ाकर भेजना, कभी कभी बिल बढ़ाकर आ जाता है। ठीक, तो इससे भी झंझट खत्म हो जाएगा। आप जितने का बैलेंस कराए रहेंगे उतने का आपका आएगा, तो ये ठीक रहेगा ना। तो स्मार्ट मीटर जो होगा, इसका डिस्प्ले जो होगा उस पर आपको दिखाएगा कि आपका मतलब बिजली का आपने कितना खपत किया पिछले महीने, कितना आपका बाकी है, कितना आपने जमा किया, आपके उसके बिजली का जो मीटर होगा प्रीपेड स्मार्ट मीटर, उसी के डिस्प्ले पर दिखाई देगा। ठीक, आई होप आप इतना समझेंगे। पीएसएम लोड जो उस पर, यानी आपका जो मीटर उस पर लोड पड़ेगा, अगर आप समय से रिचार्ज नहीं कराते, जैसे कि आपका रिचार्ज या खत्म होने वाला, तो उसमें अलार्म बजेगा। ठीक, जैसे आप जिस प्रकार आपके मोबाइल में मैसेज आने लगता है कि आपका बैलेंस खत्म होने वाला है, उसी प्रकार आपके मीटर से भी अलार्म बजेगा। ठीक, अब ये होता है, ये रिचार्ज कहाँ कराएंगे आप, रिचार्ज आप जैसे आप ऑनलाइन, आज के ज़माने में हर एक चीज़ हो गया है, तो आप अपने मोबाइल से भी रिचार्ज कर सकते हैं या फिर कहीं पर दुकान पर जाकर करा सकते हैं। ठीक, अब बात करते हैं बिजली विभाग। बिजली विभाग वालों को क्या होगा, जैसे वो होता था बकाया भार बहुत ज़्यादा हो जाता था बिजली भार वालों के ऊपर, उसके बाद वसूली का जो होता था, दिक्कत हो जाती, वसूली भी सही से नहीं हो पाती थी, अभियान लोग करते थे बिजली के लिए, इन सब का झंझट खत्म हो जाएगा। बिजली कंपनियों का दबाव, इससे क्या होगा, देखिए अगर इस तरह हो जाएगा कि मतलब रिचार्ज वाला अगर हो जाएगा सबके पूरे देश में,
तो बिजली कंपनी अपनी अपनी कंपनियां चलाने के लिए आपके पास आएंगी कि हमारा आप लीजिए, हम आपको अच्छी से अच्छी बिजली की सुविधा देंगे। तो इससे क्या होगा, अच्छे से अच्छी सुविधा मिलेगी। तो इससे आप नागरिकों के पास लोग जाएंगे तो आपके पास स्वतंत्रता है कि आप कोई भी यूज कर सकते हैं। तो हर एक कंपनी अपने ग्राहक को अच्छी से अच्छी सुविधा देगी, जिससे कि किसको फायदा होगा, जनता को, यानी हम लोगों को ही फायदा होगा। ठीक, अब बात करते हैं गरीब लोग। जैसे गरीब लोग बिजली बिल नहीं जमा कर पाते थे, तो इससे भी झंझट हो जाता है, तो उनको भी अब दिक्कत नहीं होगी। आप वो भी क्या करेंगे, जितना मतलब वो जमा करेंगे वो थोड़ा थोड़ा अपना बैलेंस करा लें, उसके बाद में यूज करें। तो इससे बिजली बिल गरीब लोगों को भी दिक्कत नहीं होगा कि ढेर सारा आ जाता था बिजली बिल, तो उससे दिक्कत होता था। प्रीपेड मीटर और बिल भेजना, ये देखिए, जो प्रीपेड मीटर आ जाएगा तो आपको बिल भेजने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और उसके बाद में कागज जो रीडिंग निकालते तो कागज वागज की भी दिक्कत नहीं पड़ेगी। ठीक, इससे आपका क्या हो जाएगा, वहीं से ऑनलाइन रीडिंग हो जाएगी। ठीक, अब बात करते हैं नुकसान। देखिए, हर एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, तो उसका अच्छा भी होता है और बुरा भी होता है। उसी प्रकार ये योजना जो लाई गई है, तो हर एक कोई भी चीज होगा तो 100% सही नहीं हो सकता। उसी प्रकार इसमें भी कुछ दिक्कत रहेंगी, हर एक चीज में दिक्कत का सामना तो करना पड़ेगा। देखिए, सब लोग ऐसा, देखिए ऐसा ऐसा था पहले मीटर की जो सुविधा थी, तो इससे क्या होता था कि अच्छा, मतलब बिजली की हम उपयोग तो करते थे, और बैलेंस, अरे बिल जो जमा करना था कब चाहे जब जमा कर देते थे, या नहीं भी करते थे। ठीक, तो इसमें क्या होगा, नुकसान किन लोगों, गरीब लोगों का। जो देखिए, जिनको जो ज्यादा जिनकी कमाई नहीं है, तो बैलेंस कहाँ पर करा पाएंगे। अधिकतर लोग, बहुत से ऐसे गरीब है भारत में कि बैलेंस तो करा ही नहीं पाते मोबाइल में, तो बताइए बिजली का वो कैसे आप बैलेंस कराएंगे। उनको तो कई रात तो अंधेरे में बिताना पड़ेगा। मान लीजिए उनके पास समय से पैसा नहीं है, तो उनको तो अंधेरे में बिताना पड़ेगा, तो फिर ये दिक्कत हो गई। तो कुछ दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। ठीक, क्योंकि कुछ अच्छा होगा तो कुछ बुरा भी होगा। ठीक, सरकारी मतलब धीरे धीरे इसकी भी व्यवस्था होगी, क्योंकि कोई भी चीज 100% सही नहीं हो सकता। ठीक, अब बात करते हैं ये कैसे कार्य करता है। जो ये प्रीपेड मीटर होता है, ये आपके बगल में उपस्थित जो मोबाइल नेटवर्क होता है, उससे मतलब ये नेटवर्क, उसमें देखिए आपका जो होता है प्रीपेड स्मार्ट मीटर, वो डिवाइस उसमें लगा होता है, जो कि नेटवर्क कहाँ से लेता है, मोबाइल का टावर जो होता है, हम जिससे हमें सिग्नल मिलता है मोबाइल से, उसमें से ये लेता है सिग्नल। और ये सिग्नल कहाँ भेजता है, बिजली केंद्र जो होता है वहां पर रिसीवर लगा होता है, और वहां पर ये रिसीवर में जाता है, और वहीं से आपकी रीडिंग हो जाती है कि आपका बिल कितना है, कि क्या है, सब कुछ वहीं से देख लेते हैं। ठीक, आई होप आप इतना समझे होंगे। देखिए, इसका लगाने के उद्देश्य क्या सरकार का, देखिए इसका उद्देश्य है 2025 तक पूरे देश में लग जाएगा। सरकार, मोदी सरकार का उद्देश्य है, इससे होगी कि बिजली की चोरी कम होगी, और बिजली की चोरी नहीं होगी, और उससे बहुत सारा पैसा भी बचेगा सरकार का। और फिर जो इंसान अपना रिचार्ज कराएगा, उतने का अपना क्या करेगा, उपयोग करेगा बिजली का। और इसमें गरीब लोगों के लिए थोड़ा दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। हमारे देश में देखिए, गरीब तो जमा कर देते होंगे बिल, लेकिन हम बहुत से सारे अमीर ऐसे हैं जो कि बिल जमा ही नहीं करते। ठीक, तो इससे हो जाएगा कि कोई चाहे गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे कोई भी मध्यम वर्ग का हो, सबको जितने का बैलेंस आप करेंगे भैया, उतने का उपयोग करिए, सबसे बढ़िया रहेगा। ठीक, तो हर एक चीज़ 100% तो सही नहीं हो सकती, कुछ समस्या का सामना करना पड़ेगा, लेकिन देखिए आगे बढ़ने के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। फिर भी लेकिन बहुत अच्छा दिमाग है सरकार का। इसमें प्रीपेड और पोस्ट पेड दोनों की सुविधा होगी। देखिए, प्रीपेड क्या होता है, पोस्ट पेड क्या होता है। प्रीपेड वह चीज होती है जिसमें आप बैलेंस कराकर उसका उपयोग करेंगे, मतलब आप उस चीज में आप किसी चीज में मतलब इन्वेस्ट करेंगे तब उसका उपयोग करेंगे। और पोस्ट पेड का मतलब क्या होता है, आप पहले उस चीज का उपयोग करिए महीने भर, फिर उसके बाद में उसका भुगतान करिए आप। ठीक, तो आई होप आप प्रीपेड, पोस्ट पेड और प्रीपेड स्मार्ट मीटर के बारे में समझेंगे, या इसके फायदे क्या है, नुकसान क्या है, ये कैसे कार्य करता है। आपको यह जानकारी कैसे लगी, आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, और यह आगे से बहुत अपने दोस्तों के पास शेयर करिए कि यह जानकारी सबके पास होनी चाहिए। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। इस चैनल से जुड़े रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।